आप लोगों को पिछले 11 सालों में कभी कभी टफ सिचुएशन से भी गुजरना पड़ा है, कठोर निर्णय लेने पड़े हैं। बालाकोट में एयर स्ट्राइक, अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या मैसेज भेज रहे हैं आप इससे? मोदी जी दुनिया को क्या मैसेज भेज रहे हैं? बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर की तो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले सबसे कठोर परिस्थिति थी जिसमें मैं मानता हूं कि दुनिया में सबसे सफल होकर मोदी जी के नेतृत्व में देश निकला है, वो कोरोना का काल था जी। पूरी दुनिया में आज सब लोग स्वीकार करते हैं कि कोरोना का भारत का प्रबंधन सबसे अच्छा था जी। इसके कारणों का जब एनालिसिस करते हैं तो दिखाई पड़ता है कि कई सारे देशों में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ती थी। भारत में कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जनता तीनों लड़ते थे। और ये मूड बनाने के लिए मोदी जी ने ढेर सारे व्यंग सहे, ढेर सारी अवहेलना सही, ढेर सारे ताने भी सहे। कोई कहता था कि थाली बजाने से कोरोना नहीं जाता, कोई कहता था दिया जलाने से कोरोना नहीं जाता था, कोई कहता था जनता कर्फ्यू कर कर क्या निकाल लोगे। मगर ये सब चीजों ने देश के हर व्यक्ति का कोरोना के खिलाफ लड़ने का एक मॉरल बनाया, सामूहिक लड़ाई का मनोबल बनाया। और फिर सबसे पहले वैक्सीन के लिए टीम गठित करना, इसको समय समय पर प्रोत्साहित करना, दुनिया में सबके साथ ही कमोबेश हमारा वैक्सीन बन गया। और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 140 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना और इसकी रिसीट पहुंचा देना, ये बहुत बड़ा काम है। और कोरोना के दूसरे हमला जब हुआ तब मुझे मालूम है अचानक ऑक्सीजन की कमी देश में होने लगी। कंजम्पशन से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए था। दुनिया भर से सिलेंडर, ऑक्सीजन कहाँ से मिल सकता है वहाँ से लाना और लोगों तक पहुँचाना, ये काम अहर्निश हुआ। जनता ने भी देखा, जनता ने भी सराहा, दुनिया भर ने भी सराहा है। इससे ज़्यादा टफ स्थिति हो नहीं सकती। कई सारी पार्टियों की सरकार को एक साथ लेकर, पार्लियामेंट से पंचायत तक पूरे तंत्र को एक साथ लेकर, 140 करोड़ की जनता को एक साथ लेकर ये लड़ाई लड़ना, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी सिद्धि है नेतृत्व की। और मोदी जी इसके लिए संपूर्ण यश के अधिकारी हैं। जहाँ तक उरी, पुलवामा और पहलगाम हमले का जवाब देने का सवाल था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद में ऑपरेशन महादेव, ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है कि हमारी सरकारें टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। और मोदी जी के नेतृत्व में ये कोई कोरा नारा नहीं है, पॉलिसी है। और जब जब भी समय आया हम इस पॉलिसी पर कठोरता के साथ काम करते हुए दिखाई पड़े। पहले भी हमले हुए थे, बड़े बड़े हमले हुए हैं। मुंबई पर हमला हुआ, कई सारे हमले हुए, सीरीज ऑफ शहरों में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, मगर कभी भी जवाब नहीं दिया गया। हमने बड़ा युद्ध कर कर देश के विकास को रोका भी नहीं है, मगर हर बार कठोर जवाब देकर एक संदेश दे दिया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना और भारत की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करते, वरना दंड भुगतना पड़ता है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से उनकी तंजीमों के हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए, पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर भारत के ऑपरेशन को देखी। और वो नेतृत्व के दृढ़ इच्छा शक्ति के बगैर नहीं हो सकता। अमित जी, आप हिस्ट्री में बहुत रुचि रखते हैं, तो मेरा एक सवाल है कि इस देश में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स को अगर लिया जाए तो नेहरू जी, इंदिरा जी और मोदी जी का नाम है। मोदी जी को आप नेहरू और इंदिरा जी से कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, मोदी जी ने देश की इकोनॉमी की साइज और स्केल दोनों को बदला है। गरीबी हटाओ के पॉलिटिकल नारेज को जमीन में तब्दील किया है, जमीन पर तब्दील किया है।
25 करोड़ लोग इस देश के गरीबी रेखा से बाहर आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। 60 करोड़ लोगों के जीवन में घर देना, शौचालय देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, घर में बिजली देना, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त देना, 5 लाख तक का इलाज करा कर देना, घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना, एक 11 साल के अंदर 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को इस तरह से उठा लेना, इसके जीवन को परिवर्तित करना, जिसकी वो पीढ़ियों से राह देख रहा था, मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। देश की सेनाओं को आधुनिक करना, देश को सुरक्षित बनाना, मेक इन इंडिया का स्वप्न साकार करना और देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंचा देना और 2047 में महान भारत की रचना का संकल्प सिर्फ नेतृत्व का नहीं, 140 करोड़ लोगों का विश्वास जगाना कि 2047 में भारत महान होगा, दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर होना, ये अपने आप में बहुत बड़े अचीवमेंट है। मूल्यांकन तो इतिहास ही करेगा, मगर मैं मानता हूँ शायद भारत में किसी भी प्रधानमंत्री ने एक दशक के काम में इतनी सारी सिद्धियाँ प्राप्त नहीं की है। ढेर सारी चीज़ें मेरे बोलने में छूट भी गई होगी हर क्षेत्र के अंदर, चाहे शिक्षा नीति बनाना हो, चाहे विदेश नीति के अंदर रीढ़ की हड्डी इम्प्लांट करनी हो, ये सभी चीज़ों में मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से देश के हर नागरिक का गौरव बढ़ाया है, इसके सर को ऊंचा किया है। किसी लीडर की आपको याद दिलाते हैं वो, कोई बड़े व्यक्तित्व की? ऐसे कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, सभी लोग अपने अपने समय में बड़े होते हैं, सभी का अपने काम करने का तरीका होता है, मगर जहाँ तक अचीवमेंट का सवाल है, मोदी जी के समय में सबसे ज़्यादा हुए। For more news and updates, all you need to do is follow CNBC TV 18 on all of our digital platforms.